वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो 1/1/2004 या उसके बाद में राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में नियुक्त हुए हैं, उनके लिए राज्य सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया गया है। दिनांक 2/6/2023 यानी कल की तारीख में राजस्थान सरकार राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जिसमें एनपीएस के संबंध में विस्तार से बात की गई है कि एनपीएस का जो भी राशि है वो राज्य कर्मचारियों की अंशदान या केंद्र सरकार का जो भी अंशदान था उसके संबंध में क्या कार्रवाई की जाएगी। तो आइए देखते हैं। जैसे ये परिपत्र 2/6/2023 का आप देख रहे हैं, इसमें है कि राज्य में दिनांक 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों पर दिनांक 1/4/2022 यानी 1 अप्रैल 2022 से एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन ओपीएस लागू की जा चुकी है और राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19/5/2022 को जारी अधिसूचना अनुसार कार्मिकों की निजी या राजकीय अंशदान की राशि एवं प्राप्त प्रतिफल इन संपूर्ण जो कॉर्प्स है वो को राज्य सरकार द्वारा खोले गए सामान्य राजस्व बजट मद में जमा किया जाएगा और राज्य कर्मचारियों की जमा निजी अंशदान की राशि को जीपीएफ की प्रचलित ब्याज दर से उनकी सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु पर लौटाया जाएगा। यानी जो पुरानी पेंशन स्कीम लागू की गई है उसके बाद से जो भी जीपीएफ की कटौती राज्य कार्मिकों की हो रही है वो राज्य सरकार के राजस्व बजट में जमा होगी और सेवानिवृत्ति पे या किसी भी कार्मिक की मृत्यु पे उनको लौटाया जाएगा। ये सामान्य नियम है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात एनपीएस के संबंध में इसमें क्या लिखा गया है, तो उक्त अधिसूचना तथा समय समय पर प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसरण में राज्य कर्मियों की नियुक्ति तिथि से दिनांक 31/3/2022 तक की, यानी जैसे कोई भी कार्मिक 1/1/2004 या उसके बाद में 2005 में 6 में कोई अगर नियुक्त हुए हैं तो उस नियुक्ति तिथि से लेकर के 31/3/2022 तक की एनपीएस की निजी अंशदान की कटौतियाँ, एनपीएस में जो भी कार्मिक का अंशदान था उसकी कटौतियाँ का लेजर एसआईपीएफ पोर्टल पे तैयार किया जाएगा। यानी जैसे अभी जो लेजर है एसआईपीएफ पोर्टल पे आपको इसका नहीं मिलेगा, एनपीएस का, एसआई का, जीपीएफ का वो मिल रहा है लेकिन एनपीएस का भी नहीं मिल रहा है, तो उसका पूरा है वो लेजर एसआईपीएफ पोर्टल पे तैयार किया जाएगा और जिसमें से आरपीएमएफ आरजीएसएस की कटौतियाँ या और पूर्व में आरित एनपीएस आहरणों को घटाया जाएगा। यानी पूर्व में अगर मान लो एनपीएस से अब तो जैसे सरकार ने रोक लगा दी थी लेकिन कई कार्मिकों ने एनपीएस से जो भी 25% या राशि जो जमा मतलब राशि में से निकाली गई थी आरित की थी तो उस अगर आरित की गई है तो उसको घटाया जाएगा। कई लोगों ने वापस जमा भी करवा दिया था। तो एनपीएस निजी अंशदान राशियों का लेजर तैयार करने और मृत्यु दावों के मामले में जिला कार्यालयों द्वारा भुगतान हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी जो लेजर अपडेट का काम है वो किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट है इसमें कि एनपीएस के निजी अंशदान का लेजर तैयार करने हेतु एसआईपीएफ पोर्टल पर एक यूटिलिटी विकसित की गई है। यानी एक यूटिलिटी विकसित, हालांकि अभी जैसे आज मैंने चेक किया तो अभी शुरू नहीं हो रहा है लेकिन हो सकता है बहुत ही जल्दी ये यूटिलिटी काम करना शुरू कर देगी। एसआईपीएफ पे आप जैसे ही एसओसो में जाकर के एसआईपीएफ में लॉगिन करेंगे और ओटीपी से आप लॉगिन करेंगे तब आपको एक यूटिलिटी जो विकसित की गई है वो आपको दिख जाएगी और जिसमें अंशदाता की प्रथम कटौती से यानी जिस तारीख से कार्मिक की जो भी एनपीएस की कटौती हुई है नियुक्ति तिथि से या जब भी प्रोबेशन पूरा हुआ या जब भी नियुक्ति तिथि या जो भी तारीख जहाँ से प्रथम कटौती से लेकर के मार्च 2012 तक एवं ऑफलाइन जमा कटौतियाँ विभागीय रिकॉर्ड, अब जिससे जो भी कटौतियाँ थी क्योंकि उस समय सैलरी वगैरह बिल भी ऑफलाइन बनते थे, 2012 तक की बात है, तो जमा कटौतियाँ विभागीय रिकॉर्ड यथा एनपीएस कटौती पत्र जो भी शेड्यूल जो एनपीएस का अगर था या लेजर या जीए 55 जो भी कार्मिक का होता है या आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित एनपीएस पासबुक के आधार पर जो भी वांछित प्रविष्टियाँ हैं वो मानव श्रम से की जाएगी। यानी इसमें फीडिंग की जाएगी, मैन्युअली फीडिंग की जाएगी। इसके अलावा दिनांक 1/4/2012 से जो भी है ज़्यादातर जो भी वेतन है वो पे मैनेजर पे या पीआरआई पे मैनेजर पे वेतन बढ़ना शुरू हो गया है। तो 1/4/2012 से पे मैनेजर या पीआरआई पे मैनेजर पर प्राप्त कटौतियों को एसआईपीएफ पोर्टल में अपडेट लेजर की यूटिलिटी के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। तो इनको तो जैसे पे मैनेजर से डाटा फैच हो जाएगा तो वहाँ से अपडेट कर लिया जाएगा और अपडेट लेजर में आरपीएमएफ आरजीएसएस और अंशदाता द्वारा पूर्व में आरित एनपीएस की राशि को डेबिट कर दिया जाएगा यानी घटा दिया जाएगा। इसके अलावा दिनांक 1/4/2022 से पूर्व राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में पूर्व की भांति ही अंशदाता का दावा भुगतान हेतु विभागीय जिला कार्यालयों द्वारा
एसओटी की राशियों की संपूर्ण जांच पश्चात एनएसडीएल द्वारा यथापेक्षित जो भी जैसे मूल प्राण है, कैंसिल चेक है, सेवानिवृत्ति आदेश है, शपथ पत्र है, अदेय प्रमाण पत्र और 2 फोटोयुक्त पहचान पत्र आदि दावे को एनएसडीएल को ऑनलाइन अग्रेसित किया जाएगा। यानी जो कार्मिक 1/4/2022 से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके प्रकरणों के लिए या उनकी जो भी राशि है उसको प्राप्त करने के लिए एनएसडीएल को ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। और दिनांक 1/4/2022 के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा, अगर 1/4/2022 से पूर्व कोई कार्मिक सेवानिवृत्त हो चुका है और अगर वो ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए ओपीएस पेंशन प्राप्ति हेतु एनएसडीएल से उनके खाते से में से प्राप्त 60% जो भी राशि प्राप्त होगी एनएसडीएल द्वारा, जो उनके एनपीएस की जमा पूर्व में हो चुकी है वो, और एन्युटी के लिए निवेशित 40% जो सुरक्षित राशि के बराबर राशि संपूर्ण कॉस्ट प्राप्ति की दिनांक से बजट मध्य 0071 में जमा कराए जाने के माह तक जीपीएफ की प्रचलित ब्याज दर से ब्याज गणना करके संपूर्ण परिगणित राशि बजट मध्य 0071, 01, 800, 04, 01 में जमा कराए जाने पर संलग्न प्रारूप में पेंशन विभाग को पेंशन स्वीकृति हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और इस हेतु जिला कार्यालय सेवानिवृत्त कार्मिकों को पूर्ण सहयोग करेंगे। यानी जो कार्मिक 1/4/2022 से पूर्व अगर सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जो पुरानी पेंशन में थे और नई पेंशन में थे और पुरानी में आना चाहते थे तो उनके लिए जो भी राशि एनपीएस की है वो प्राप्त करके राज्य सरकार के जो बजट हेड में उसमें जमा कराने के बाद में उनको भी पुरानी पेंशन स्कीम में लिया जाएगा। इस संबंध में जिला लेवल पर जो भी कार्यालय जिला कार्यालय वहाँ से सहयोग भी होगा। और इसके अलावा 1/4/2022 के पूर्व मृत्यु के प्रकरणों में मृतक अंशदाता के दावा भुगतान तथा विभागीय जिला कार्यालय द्वारा एनएसडीएल द्वारा यथा अपेक्षित जो भी राशियाँ हैं कि पश्चात जैसे मूल प्राण है, कैंसिल चेक, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, अदेय प्रमाण पत्र और जो भी 2 पहचान पत्र वगैरह, इन सब आदि के सहित एनएसडीएल को ऑनलाइन अग्रेसित किया जाएगा। और जिला कार्यालयों के एनपीएस चालू खातों में प्राप्त संपूर्ण कॉर्प्स को बजट मध्य जो भी पेमेंट जो इनका एनएसडीएल से प्राप्त होगा वो बजट मत 0071, 01, 800, 04, 01 में जमा करवाया जाएगा। और उसके बाद में उनको पारिवारिक पेंशन, क्योंकि अगर कार्मिक की मृत्यु हो चुकी है तो उनको पारिवारिक पेंशन प्राप्ति है तो निर्धारित सूचना या प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और उनके परिवार के सदस्यों को है वो फैमिली पेंशन प्रदान की जाएगी। इसके अलावा दिनांक 1/4/2022 के पश्चात मृत्यु के प्रकरणों में बिंदु संख्या 5 के अनुसार ही जो भी 5 में प्रोसेस बताया था एनएसडीएल को विभागीय जिला कार्यालय द्वारा दावा अग्रेसित किया जाएगा और प्राप्त जो भी राशि होगी वो एनपीएस चालू बैंक खातों में प्राप्त होगी। उनमें से निजी अंशदान राशि है वो एसआईपीएफ पोर्टल पर उपलब्ध करवाई गई यूटिलिटी से आरपीएम, आरजीएसएस या अंशदाता द्वारा पूर्व में आरित राशि में से घटाते हुए लेजर तैयार किया जाएगा और एनपीएस निजी अंशदान राशि है दावेदार को उनके खाते में जमा की जाएगी और जिसमें आरपीएम, आरजीएसएस की राशि बजट 83404200212069 में और जो शेष राशि होगी वो बजट 0071, 01, 800, 04, 01 में चालान के द्वारा जमा कराई जाएगी। और इसके अलावा एनपीएस संस्थाताओं को 31/3/2022 तक की जो भी राशियाँ सीआरए सिस्टम में हस्तांतरित होने से रह गई थी उनके संबंध में भी है कि अगर दिनांक 31/3/2022 तक सेवानिवृत्त कार्मिक की ऐसी राशि का सत्यापन कर उन्हें भुगतान किया जाना है और अगर वे ओपीएस का लाभ लेना चाहते हैं तो उनको भी जो राशि है वो चालान के रूप में बजट हेड में राज्य सरकार में जमा करवानी पड़ेगी। और इसके अलावा 31/3/22 तक जिनकी मृत्यु हो चुकी थी यदि उनके कोई हस्तांतरित एनपीएस राशि बकाया है और उन्होंने उनके आश्रितों ने पारिवारिक पेंशन का विकल्प लिया है या लिया जाना है तो संपूर्ण राशि जो भी बकाया है वो राज्य सरकार के जो मध्य है 0071, 01, 800 इसमें चालान के द्वारा जमा कराई जाएगी। और यदि ऐसे कार्मिकों के आश्रित द्वारा एनपीएस आर्किटेक्चर के तहत एक मुश्त भुगतान या वार्षिकी प्राप्त की है तो अब शेष हस्तांतरित राशियाँ उन्हें लौटाई जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा दिनांक 31/3/2022 के बाद में सेवानिवृत्त या मृतक कार्मिकों के मामले में ऐसी हस्तांतरित राशियों का सत्यापन कर निजी अंशदान राशियों को एसआईपीएफ पोर्टल पर तैयार हो रहे लेजर एनपीएस जो लेजर है उसमें समायोजित करना है और राज्य अंशदान राशियों को बजट जो भी राज्य सरकार का जो बजट है उसमें जमा कराना है। तो ये निदेशक राज्य बीमा और भारतीय विभाग की तरफ से 2/6/2023 को लेटेस्ट आदेश है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कार्मिक 1/1/2004 के बाद में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में सेवा में है उनके जो एनपीएस की राशि है उसको पहले तो अपडेट किया जाएगा, उसका लेजर अपडेट किया जाएगा, उसके बाद में राज्य भारत सरकार या एनएसडीएल से संबंधित जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो ये अपडेट थी। इसके संबंध में अगर विस्तार से या कोई और प्रोसेस होगा तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।